नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बयान। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आपको बता दें। पूर्णिया एसपी के कई ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर यह छापेमारी सुबह से ही चल रही। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी, साथ ही साथ आर्थिक अपराध इकाई, दोनों ही यूनिट मिलकर छापेमारी कर रही। पूर्णिया और पटना में 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला सुबह से ही दस्तूर जारी है। छापेमारी में कुल 70 से भी ज्यादा अधिकारी शामिल हैं और आय से 71 लाख ज्यादा कमाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त जिले में मौजूदा एसपी के तौर पर ये पोस्टेड हैं और इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। हाल के सालों में ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 8 अलग अलग ठिकानों पर एसपी के छापेमारी सुबह से ही लगातार जारी है। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई हो रही है और मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के आवास पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर में केंद्रीय पुलिस बल है, अंदर में स्पेशल विजिलेंस की टीम और ईओयू की टीम छापामारी कर रही है। एसपी के आवास के अलावे सदर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के आवास पर, पूर्णिया के पुलिस केंद्र में, इसके अलावे कई अन्य ठिकानों पर भी ईओयू की छापामारी चल रही है। जानकारी है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापामारी चल रही है। 100 से अधिक टीम के सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं। करीब 50 केंद्रीय पुलिस बल की टीम भी यहाँ मौजूद है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुलिस लाइन और एसपी आवास में किसी मीडिया कर्मी को भी अंदर जाने से मना कर दिया गया है और अंदर में ईओयू और स्पेशल विजिलेंस की टीम छापामारी कर रही है। बहरहाल देखना है कि छापामारी के बाद क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और राजधानी पटना के गोला रोड स्थित एसपी दयाशंकर के निजी आवास में लगातार छापेमारी चल रही। छापेमारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। आय से अधिक मामले में पूर्णिया एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पटना के गोला रोड स्थित विंडसम एम्पायर में जो छापेमारी चल रही है, जो उनका निजी आवास है, वहां की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह से यहां पर भी स्पेशल विजिलेंस टीम की इस वक्त छापेमारी चल रही है और ख़ास तौर पर उनसे आय से अधिक संपत्ति का मामला है। करीब 71 लाख रुपए का ये मामला है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की नीति बनाई है, उसी का ये नतीजा है कि अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक जिले में पदस्थापित एसपी के आवास पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, समझा जा सकता है कि किस तरीके से सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर एक साथ इस वक्त छापेमारी चल रही है और पटना स्थित उनके जो निजी आवास है, वहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं, आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा इस वक्त की जा रही है। और खास तौर पर जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के अनुसार कई टीम इस वक्त पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। देखना होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई है। एक जिले के पदस्थापित एसपी पर यह आरोप है, आय से अधिक का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है और इस मामले पर कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं सरकार, एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है सरकार की तरफ से। तो देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर इस कार्रवाई के बाद सामने आता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, सुबह से ही लगातार हम एसपी के अलग अलग ठिकानों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय, ये बताइए कि आज सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही है और नजर आप बनाए रखे हैं, तो क्या कुछ अब अपडेट है सामने? सुबह से क्या कुछ मिल पाया है, इसकी कोई जानकारी? देखिए, जो मेरी बातचीत हुई है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों से, सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जो आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है दयाशंकर, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है रियल इस्टेट में किया है और काफ़ी पैसा बेनामी संपत्ति में लगाया है। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। एक अलग तरह का ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है और जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो मानते हैं कि बिहार में जो घूसखोर और भ्रष्ट अफसर हैं, वो जो अर्जित कर रहे हैं अवैध संपत्ति, उसको बाजार में इंटरेस्ट गेन करने के तौर पर लगा रहे हैं, यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उससे अधिक से अधिक सूद का पैसा कमाया जा सके, रियल इस्टेट के बिजनेस में लगा रहे हैं।
काफी बेनामी संपत्ति अर्जित किया है। प्रथम दृष्टया भले ही ये 65% से अधिक संपत्ति का मामला हो, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ रही है ये मामला बड़ा हो सकता है, ऐसा स्पेशल विजिलेंस यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी मान रहे हैं। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने ही थाने में ये बेसिकली जो कार्रवाई है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की है और इसमें आर्थिक अपराध इकाई जो है वो सहयोग कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई के जो एसपी हैं सुशील कुमार वो पटना में हैं और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो एसपी हैं वो पूर्णिया में हैं। तो कुल 8 ठिकाने हैं और दयाशंकर के अलावा जो एसपी हैं पूर्णिया में जो बिल्डर्स हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। हालांकि बिल्डर्स फरार हो गए हैं। जो न्यूज़ 18 को जानकारी मिली है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के हवाले से, जो बिल्डर्स जिसके यहाँ छापेमारी चल रही है पटना में, उन सभी जगहों की जानकारी स्पष्ट कर दी गई है कि कहाँ कहाँ छापेमारी चल रही है। उसमें बिल्डर्स भी हैं जो फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, वो फरार हो गए हैं छापेमारी की भनक मिलते ही। एक बड़ी कार्रवाई आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ और निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद, मुझे याद आ रहा है एक बार मधुबनी के जो जिलाधिकारी थे वो पटना आ रहे थे तो उनको पटना में रोक लिया गया था। मालसलामी थाना क्षेत्र में जो पटना सिटी में पड़ता है, उनके पास काफी कैश रिकवर किया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और उस इतने लंबे अरसे के बाद एक जो मौजूदा एसपी हैं उनके खिलाफ आज ये स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी के 8 अलग अलग ठिकानों पर लगातार सुबह से ही छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और देखिए, महापुरुष पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं और इसलिए उन पर पूरी मानवता का हक होता है। लेकिन जेपी जैसे महापुरुषों की विरासत इतनी बड़ी होती है कि उनकी विरासत पर हक जताने की होड़ सी शुरू हो जाती है। हर कोई उनकी विरासत पर हक जताने लगता है और बिहार की सियासत में जेपी की विरासत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। एक तरफ लालू प्रसाद हैं तो दूसरी ओर नीतीश कुमार। जब से नई एंट्री बीजेपी ने मारी है तब से बयानबाजियों का दौर भी बदस्तूर जारी है और ऐसे में सवाल उठने भी स्वाभाविक है कि आखिर जेपी किसके हैं। और संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनकी जयंती पर बिहार आ रहे हैं और शाह जेपी के गांव सिताब दियारा में आयोजित जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके इस दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और आरजेडी ने सवाल भी उठाए हैं और शाह के सिताब दियारा दौरे से पहले सीएम नीतीश कुमार ने न सिर्फ सिताब दियारा को कई सौगातें दी बल्कि खुद सिताब दियारा गए और विकास योजनाओं का जायजा भी लिया। सीएम नीतीश कुमार जेपी की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज नागालैंड जा रहे, वहीं जेपी के जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिताब दियारा आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जेपी की जयंती पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? विरासत पर हक की सियासत क्यों की जा रही है? जेपी की सियासत की थाती यानी कि इसकी विरासत बहुत ज्यादा बड़ी है और यूपी बिहार की सियासत जेपी इससे प्रभावित हो रही है और छात्र आंदोलन की धमक हमेशा से ही बिहार की सियासत में देखने को मिली। लालू नीतीश खुद को जेपी आंदोलन की ही उपज हमेशा से बताते आए हैं। लालू नीतीश खुद को जेपी के शिष्य भी बताते हैं और जेपी की सियासी विरासत पर हमेशा से ही हक जताते रहे हैं। और ऐसे में जेपी की जयंती पर शाह के आने से सियासी बवाल मचना तो स्वाभाविक है। जेपी आएंगे तो महागठबंधन पर सवाल उठाएंगे और महागठबंधन को अनैतिक गठजोड़ भी बताएंगे। जेपी की नीतियों और सिद्धांतों की बात करेंगे। अमित शाह इमरजेंसी की बातचीत करेंगे और इमरजेंसी के काले अध्याय का जिक्र भी करेंगे। तो जेपी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड पहुंचेंगे और साथ ही साथ अमित शाह की बात कर ले तो अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ आज इस वक्त सिताब दियारा पहुंचेंगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। आनंद, आज सिताब दियारा में आज एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आनंद, हम आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दी। नागालैंड की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, आज जेपी के इस जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, तमाम वरिष्ठ अधिकारी
साथ ही साथ नेतागण वहां पर मौजूद हैं। जेपी को याद कर आज सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागालैंड की। आपको बता दें कि पहले से ही ये दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुनिश्चित किया गया था और आज वो नागालैंड पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जेपी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते। और ये देखिए अशोक चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं। सभी वरिष्ठ नेतागण जेडीयू के वहां पर मौजूद हैं जो आज जेपी को याद कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जेपी की विरासत बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम रही है और हमेशा से ही, चाहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात कर लें या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इन्होंने खुद को जेपी की उपज ही बताया है। जेपी आंदोलन में हमेशा से ही ये दोनों शामिल रहे। छात्र आंदोलन के जरिए बिहार की सियासत को जेपी ने बहुत कुछ दिया और आज ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नागालैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और एक बार फिर से हम अपने संवाददाता आनंद अमृतराज से जुड़ेंगे। आनंद, सिताब दियारा में आज क्या कुछ तैयारी की गई है? वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। हमारे अपने जो न्यूज 18 बिहार झारखंड के जो दर्शक हैं उन्हें ये तस्वीर दिखाते हैं। सिताब दियारा की तस्वीर है, मंच बनकर तैयार है। अब से कुछ घंटे के बाद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। एक मूर्ति का अनावरण है जयप्रकाश नारायण का, उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तो अपने मंच की तस्वीर देखिए। ठीक हमारी बाईं ओर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इस वक्त केसरिया रंग से उसे ढका गया है, यानी कि जब यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे तब इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और ठीक उसके पीछे जेपी का स्मारक है, यानी कि आज ये जो जेपी का स्मारक और मूर्ति आज आकर्षण का केंद्र में रहने वाले हैं, क्योंकि भारत के गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा सुबह कि इसके पहले अमित शाह आज से लगभग 21 दिन पहले सीमांचल के दौरे पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पूर्णिया में एक बड़ी सभा का आयोजन किया था और पूर्णिया के माध्यम से बिहार और बंगाल को मैसेज देने की तैयारी थी। तो आज सिताब दियारा में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे और जब सभा को संबोधित करेंगे उसके बाद क्या कुछ बोलेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आज 11 अक्टूबर बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने कई बार जेपी की जयंती देखी है, लेकिन इस तरीके से चहल पहल शायद हम लोगों ने पहली बार देखी है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नागालैंड में गए हैं। वहां पे जेपी के याद में एक कार्यक्रम का आयोजन है, वहां पे शिरकत करेंगे। 3 बजे पटना पहुंचेंगे और बाबू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम है जहां पे जेपी से जुड़े अपनी यादों को बताएंगे। मद्देनजर कैसी तैयारी रखी गई है और साथ ही साथ बीजेपी के और कौन-कौन से वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद होंगे? ये बड़ी पावन धरती है और इस पावन धरती पर आज इस देश के यशस्वी, देखिए बिल्कुल, देखिए अभी हम आपको सिक्योरिटी की तस्वीर भी दिखाते हैं। सिक्योरिटी बेहद कड़ी की गई है क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री यूपी के पहुंच रहे हैं। इस वजह से सुरक्षा का सख्त ख्याल रखा गया और हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे थे इस वक्त भी आप देखिए कि चेकिंग की जा रही है। बिना चेकिंग किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, चूंकि 2 बड़े नेता भारत सरकार के गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत खास इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो मंच बनाया गया यहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री को सुनेंगे और योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बिहार में एक की भीड़ एकत्रित हो चुकी है, काफी सारे लोग भी पहुंच चुके हैं। अब से कितनी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? दोनों का आउटपुट अलग अलग है, माइक का दोनों का थोड़ा बराबर कीजिए। माइक का अभी तो जानकारी मिल रही है कि 12:20 पे केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे सभा स्थल पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद विधिवत रूप से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगभग 2 घंटे के आसपास ये कार्यक्रम चलेगा। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में तमाम जो आयोजन है उसे पूरा कर लेना है। और 12:20 में अब तक जो टाइम बताया गया कि 12:20 पे अमित शाह सभा स्थल पे पहुंच जाएंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। तो अब से लगभग 2 घंटे के आसपास यहाँ पे काफी आपको हलचल दिखाई देगी। लेकिन हम आपको मंच की तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं। मंच पे तमाम तैयारियां पूरी हो गई है और यहाँ पे अभी हमने कुछ देर पहले तस्वीर देखी है कि सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई नेता पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हम आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो बिहार यूपी सरकार के जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि यूपी और बिहार के कई दिग्गज नेता जो भाजपा के नेता वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक तरीके से ये एक बड़ा मैसेज भी देने की तैयारी आज
सिताब दियारे से हो रही है, क्योंकि जेपी के आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार वहां की तस्वीरें आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर जेपी की जयंती पर सियासत क्यों हो रही है? विरासत पर हक की सियासत आखिर क्यों? जेपी की सियासी धाती बहुत बड़ी है और यूपी बिहार की सियासत जेपी से काफी प्रभावित होती आई है। छात्र आंदोलन की धमक भी इस सियासत में देखने को मिली और लालू नीतीश खुद को जेपी आंदोलन की ही उपज बताते हैं और यही वजह है कि हमेशा से ही जेपी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बिहार की सियासत में उनकी अहम भूमिका मानी जाती रही है। लालू नीतीश खुद को जेपी के शिष्य बताते हैं। जेपी की सियासी विरासत पर वो अपना हक भी जताते हैं और ऐसे में जेपी की जयंती पर शाह के आने से सियासी बवाल मचना तो स्वाभाविक है। जेपी आएंगे तो महागठबंधन पर सवाल उठाएंगे ही और महागठबंधन को अनैतिक गठजोड़ भी बताएंगे। जेपी की नीति और सिद्धांतों की बात करेंगे। अमित शाह इमरजेंसी की भी बात करेंगे। इमरजेंसी के काले अध्याय का जिक्र भी आज उनकी तरफ से किया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अमित शाह जब मंच पर आसीन होते हैं तो जब लोगों को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहें। निवेदन किया, वो तैयार हो गए, तो कितनी बड़ी बात है आप जानते ही हैं। जितना उन्होंने किया है तो उनके लिए, उनकी स्मृति में तो हमेशा, और हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं और जो उनकी इच्छा थी उसी को लागू करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो एकदम उनके प्रति एक दूसरे तरह का लगातार तो कहिए कि जब तक जीवित है तब तक इनको भूल नहीं सकते। तो कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। हम नागालैंड आज ही वहाँ के लोगों ने आमंत्रित किया है, क्योंकि नागालैंड में भी जेपी 3 साल तक रहे थे। जो कहा जाता है 1964 उस समय से लेकर के 64 से 3 साल तक वहाँ रहे। अब वहाँ के लोग आते होते रहते हैं, बात पहले भी गए हैं। अब उन लोगों की इच्छा थी कि एक बार उनका बहुत सम्मान लोग करते हैं। वहाँ पर नागालैंड में बहुत ज़्यादा जेपी के प्रति लोगों के मन में बड़ा श्रद्धा का भाव, तो अब करते हैं हर बार। तो आज भी कर रहे थे तो हमको भी बुलाया है, तो हम ठीक हम जरूर आएंगे। आज जा रहे हैं तो अमित शाह के बिहार दौरे पर भले ही उनके विरोधी निशाना साध रहे हैं, लेकिन शाह अपने मिशन बिहार में पूरी तल्लीनता से जुटे हैं। पूर्णिया की रैली में उन्होंने बिहार के साथ साथ बंगाल को भी मैसेज देने की कोशिश की और अब सिताब दियारा से वो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे। यानी अमित ना सिर्फ बिहार को साधने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यूपी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर लाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। उन्होंने सीमांचल से मिशन 2024 की शुरुआत की थी और सिताब दियारा से वो शुरुआत को और आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, पिछले 20 दिनों में अमित शाह का ये बिहार का दूसरा दौरा है और ऐसे में अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि अमित शाह के मिशन बिहार क्या कुछ है। दरअसल शाह का मिशन बिहार 2024 और 2025 से जुड़ा हुआ है। सीमांचल से मिशन 2024 का शंखनाद किया गया। पूर्णिया की रैली से बिहार और पश्चिम बंगाल को संदेश दिया जाएगा। सिताब दियारा से बिहार के साथ साथ यूपी को संदेश देने की कोशिश शाह करेंगे और मिशन 2024 को पूरा करने के लिए बीजेपी पूरे दिलो जान से जुटी हुई है। 2024 के बाद उसका लक्ष्य 2025 का है और बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाना शाह का अगला लक्ष्य है। तो ये अमित शाह की सियासत को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर लगातार जो चर्चाएं हो रही थी कि आखिर किस प्रकार जब अमित शाह पहुंचेंगे तो कौन कौन सी बातें अब मंच से कहेंगे और क्या उनका मिशन है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद